नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ और आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। हरियाणा के रोहतक जिले में पिछले दिनों हुई 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसके होश उड़ गई हैं। रोहतक पुलिस की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक आरोपी अपना जेंडर चेंज करवाकर अपने दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था, लेकिन जब परिवार को यह बात पता चली तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और इसी वजह से उसने बाकी सबकी हत्या कर दी। हरियाणा की रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में पिछले शुक्रवार को हुई 4 लोगों की हत्या की गुत्थी ने पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक 20 साल के बेटे ने ही अपने माँ, बाप, बहन और नानी की हत्या की थी। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, रोहतक पुलिस के पूछताछ में हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल अपने ही परिवार का वजूद मिटाने वाला आरोपी मोनू स्मैंडिक है और पुलिस पूछताछ में सोनू ने खुलासा किया है कि वह अपने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए अपना जेंडर चेंज कराना चाहता था। वह पिछले 1 साल से सर्जरी के लिए इंटरनेट में इस तरह के क्लिनिक की जानकारी जुटा रहा था और यही नहीं, वह अपना जेंडर चेंज कराकर उत्तराखंड के दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था। पुलिस के मुताबिक वह अपने इस काम को अंजाम दे पाता उससे पहले परिवार को इसका पता चला तो उसे जमकर पीटा। इससे गुस्सा होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस हत्याकांड की बात की जाए तो इससे पहले प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के मुताबिक मोनू का उत्तराखंड के नैनीताल के एक युवक के साथ पिछले 4 साल से दोस्ताना संबंध था, जबकि दोनों की दोस्ती दिल्ली में केबिन क्रू कोर्स के दौरान हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेंडर चेंज कराने के बाद भी मोनू अपने दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था। यही नहीं, वह परिवार से 5 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन परिवार को इस बात का पता चला तो उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया। आपको बता दें, उसने अपने सीने पर दोस्त का टैटू भी गुदवा रखा था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर स्थित गीता ज्ञान के साक्षी अजय वट वृक्ष के वंश वृद्धि होने जा रही है। अब इसके बीच से तैयार पौधे अयोध्या राम मंदिर, बनारस संसद भवन के नए परिसर, हरियाणा विधानसभा सहित तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर लगने जा रही हैं। बता दें, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि अध्यक्ष वट वृक्ष का संरक्षण देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने कहा है और किया, और उसके बाद उसके बीजों के पौधे बनाने का कार्य सीनियर फॉरेस्ट कंजर्वेटर जगदीश चंद्र की देखरेख में किया गया। बता दें, अब यह प्रयास रहेगा कि देश विदेश के प्रमुख स्थानों पर वट वृक्ष का वृक्षारोपण हो, यानी देश की संसद भवन के नए परिसर, हरियाणा विधानसभा बनारस से अयोध्या में इसे लगाने की योजना है। वहीं सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की यह योजना बेहद सराहनीय है। जी, क्या बताएंगे? जो अक्षय वट वृक्ष है, सबसे पहले उसे क्षय हो गया था, यानी उसकी वंश वृद्धि नहीं हो रही थी, उसको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने ठीक किया है। उसके बाद जो अब उनके बीज से जो है पौधे बनाकर लगाए जाएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक हमारे लिए तो इतने हर्ष की, मतलब ये हमें हरियाणा गवर्नमेंट की और अपने ये बहुत ज़्यादा उपलब्धि कहेंगे जो इन्होंने इस तरफ। और पहले जब देखा जाता था, जब हम लोग ज्योतिसर जाते थे, तो इसके ऊपर चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था एक संगमरमर का, जिससे कि इसको बहुत नुकसान हुआ और इसकी वृद्धि नहीं हो पाई। और अब जो सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि इसके चारों तरफ से चबूतरा उखाड़कर इसको प्लेन कर दिया गया है ताकि इसकी वृद्धि हो पाए। और इसके साथ इसके जो बीज है उसके ऊपर अनुसंधान कर और इसके जो वंश है उसको वृद्धि के लिए इसके पेड़ जो है सब जगह लगाए जाएंगे।
कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीती देर रात फतेहाबाद के गांव गीलाखेड़ा पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। बता दें, कार्यकर्ताओं से मिलने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा के वरिष्ठ नेता अजय सिंह चौटाला को निशाने पर रखा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को अहंकारी और घमंडी बताया है और कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को अपने बयानों से उकसाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज बेरोजगारी नया रिकॉर्ड बना रही है, महंगाई चरम पर है, मगर अहंकार में डूबी सरकार को जनता की कोई भी परवाह नहीं है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए भूमि अधिग्रहण कानून पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि एक और किसान तीनों कृषि कानून की वापसी की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक और किसान विरोधी कानून लाकर किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा है कि आज प्रदेश में हर तरफ मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब हमने मांग करी विधानसभा में कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई सीबीआई जांच नहीं हो सकती, हरियाणा पुलिस सक्षम है। तो यानी कि सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया सरकार ने। स्पष्ट है कि इस घोटाले के तार सरकार में बैठे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं और इसलिए सरकार कहीं ना कहीं अपने चहेतों को पेपर लीक कराने के प्रयास बारी बारी हो रहे हैं और बारी बारी वो उन प्रयासों के माध्यम से नहीं तो हर बार पेपर लीक और इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक। और कई लोग आप लोगों के भी टच में होंगे, हमारे भी टच में बहुत से ऐसे युवा जिन्होंने अपने घर बार सब कुछ दाव पे लगाकर सब कुछ बेच बाच के मरता क्या ना करता पेपर खरीदो, उसका उनके भविष्य चौपट। तो हमारी मांग है इसमें जांच हो सीबीआई और जुडिशियल। तो शाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कुचाम क्षेत्र के करीबन 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को पूरी तरह से विफल बताया है। उन्होंने कहा कि देश में प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आम लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन सरकार आम आदमी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा देश में मोदी लहर नहीं मंदी की लहर चल रही है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 37% से अधिक हो चुकी है, जो अभी तक का उच्च स्तर है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश का किसान सड़कों पर है, किसान की बात सुनने वाला तक कोई नहीं है। अब ये सोच लो, 90 वो हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, किसान का जो है बीज महंगा हो गया, यूरिया मिलन खातर जो है त्राई हो रही है। हाँ, नौकरी रही नहीं। ये बेचारे नौजवान छोरे जो हैं पढ़ाई लिखाई करके जो अपनी मेहनत करके जाते हैं, उसका कितना फायदा को नहीं पड़ती। उनकी दुकान के ऊपर जो है खुलेआम सौदा बिक रहा है। विधानसभा में हमने इस बारी बहुत रोला करा। अब क्या फायदा, क्या बेचारे ये मेहनत करेंगे, जो आदमी मेहनत करेगा वो कहाँ जाएगा। मतलब ये तो खुली छूट हो गई ना, जो जिसकी बोली ज्यादा है उसकी नौकरी लग जाएगी। होडल में मुटकड़ी थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो नकली फरीदाबाद में सीआईए में इंस्पेक्टर बनकर लोगों से पैसे ऐंठता था। बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें, आरोपी ने कई लोगों से पुलिस का रौब दिखाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी डलवा लिए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह एक ड्राइवर है और साथ ही गाड़ी चलाता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से यह ऐसा काम करता है। मुटकड़ी थाना पुलिस के साथ बैठा यह कोई छोटा अपराधी नहीं है। यह नकली सीआईए पुलिस कर्मचारी बनकर लोगों के साथ पैसे ऐंठता है। बता दें, पुलिस ने इस आरोपी को नकली सीआईए पुलिस कर्मचारी बनकर एक युवक से फेसबुक पर वीडियो वायरल करने के नाम पर हजारों रुपए की नकदी ऐंठने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी है। 2021 को इसने एक मरौली गांव का ड्राइवर था, वो अपने बिजली बोर्ड में रहता सोना, उसको इसने यहाँ सरायपुर के पास रोककर
उसने अपने गांव की कोई लेडी बिठा रखी थी, पलवल से बिठा के लाया था, तो उसने उसको रुकवा, यहाँ पेशाब करने लग गया हो, उसका आगे रोक कर उसने तेरी वीडियो बना ली और वीडियो बना के उसको दबाव दिया कि मैंने तेरी उसकी वीडियो बना ली, तेरे को इतना पैसे दे दे, नहीं तो तुझे बदनाम कर दूँगा, तो वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो वायरल कर दूँगा। तो उससे इसने 10,000 रुपये डलवा लिए अपने खाते में और दबाव बना रहा था। और इसने कहा था मैं पुलिस वाला हूँ, फर्जी पुलिस वाला का नाम पढ़कर इसने सीआईए फरीदाबाद के नाम से इसको दबाव बन रहा था। अच्छा, मैं अपने आप को सीआईए का, अपने आप को एक पुलिस का सीआईए का जवान बताता था फरीदाबाद। अच्छा, कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है तो वहीं तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा में अभी 6ठी से 12वीं की कक्षाओं के बाद 1 सितंबर से 4ठी 5वीं की कक्षाएं खोली गई है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि स्कूलों को लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अच्छी संख्या में छात्र आ रही हैं। वहीं तीसरी लहर को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन अभी पता नहीं कि तीसरी लहर आएगी या नहीं। इसको लेकर हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हालात सही हैं, इसलिए स्कूल को खोला गया है। अगर हालात बदलते हैं तो हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य सबसे पहले है, उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अगर स्कूल बंद करने पड़े तो बंद भी किए जाएंगे। बता दें, यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने यह तमाम बातें कही हैं कि स्थितियां अगर ठीक रही उसी प्रकार निर्णय आगे को लेकर लिया जाएगा। हालांकि कोरोना काल में स्कूल द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, जो अब भी जारी है। ऐसे में 6ठी से 12वीं की कक्षाओं को खोलने के बाद उसकी समीक्षा कर सरकार ने 4ठी और 5वीं की कक्षाओं को खोला है। अभिभावक भी इससे संतुष्ट हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे अब स्कूल खुल रहे हैं क्योंकि इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। देखिए, स्कूलों का अच्छा रिस्पांस है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4ठी से 5वीं के स्कूल खुले, तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे। और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। उस सारी स्थिति को देखते ही हमने 4ठी से 5वीं तक के स्कूल खोल ले। अगर स्थिति इसी प्रकार से बनी रहती है तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से हम 1ली से 3री तक के जो स्कूल है वो भी खोलने वाले हैं। जिस प्रकार की एक शंका दिखाई जा रही है कि 3rd वेव आएगी, 3rd वेव की बात शंका जाहिर की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा कि वो नहीं आएगी, पर मेरा मानना यह है कि हम 3rd वेव का इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है 3rd वेव आए भी और हो सकता है 3rd वेव नहीं भी आए, लेकिन अगर 3rd वेव की स्थिति कोई देश में उत्पन्न होती है और आती है तो निश्चित तौर से बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। अगर हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो निश्चित तौर से हम तुरंत निर्णय लेंगे और स्कूल को भी बंद कर सकते हैं। हरियाणा की बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।